शंकर की करुणा बनी रहे, शिव की दया बनी रहे, शिव कृपा बनी रहे, शंकर की करुणा बनी रहे। अश्वपति, राजा अश्वपति एक नियम धारण करा। अश्वपति ने एक नियम धारण करा। एक पात्र का नियम। आप कौन सा नियम अपनी जिंदगी में उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कौन सा नियम अपने जीवन में उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, याद रखना, एक नियम अपनी जिंदगी में उतार कर रखो। मंदिर में जाने का भी अगर कोई नियम नहीं है तुम्हारा, तो मंदिर के शिखर अपनी खिड़की में से ही दर्शन करने का नियम बना लो, वो भी आपको फल देगा। मान लो कभी कभी आप मंदिर नहीं जा पाए, कहीं बाहर चले गए, कहीं कोई कार्य में चले गए, तो आप मंदिर ना जा पाए, तो नियम ऐसा बना लो कि मैं रोज 24 घंटे में से कभी एक क्षण के लिए अपनी छत पर, अपनी खिड़की में से मेरे घर के बाहर जो शंकर का शिवलिंग है, शंकर का जो मंदिर है, शंकर की जो मंदिर है, शंकर का जो शिवलिंग है, शिव का जो मंदिर है, उस मंदिर के शिखर का दर्शन करूंगा। ये भी नियम है। अश्वपति ने एक नियम बनाया, अश्वपति ने नियम बनाया शंकर भगवान के एक पात्र से जल समर्पित करने का एक नियम धारण कर लिया। पात्र से जल चढ़ाने का नियम ले लिया, पात्र से जल समर्पित करने का नियम ले लिया। अब संतान नहीं है उसके यहाँ, संतान का सुख नहीं है उसके। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप जाकर उससे पूछो, उससे कहो, शंभु आप जाकर उससे कहो, उसके यहाँ संतान का सुख नहीं है, आप जाकर एक बार तो देखो। शिव जी ने कहा, ठीक है, शंकर भगवान देते हैं पर परीक्षा थोड़ी लेते हैं। क्यों? शिव जी को मालूम है कि इसके बाद अगर मैंने जब इसका हाथ पकड़ लिया तो फिर इसको डूबने नहीं दूंगा। दुनिया मुझे भूल जाए पर मैं उसको नहीं भूलता जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में आकर चढ़ा, उसको नहीं भूलता मैं। नियम लो। और अश्वपति ने नियम ले लिया। अश्वपति नियम, शिव जी आ गए, एक बनिए का रूप रखकर आए, एक सेठ का रूप रखकर आए, एक व्यापारी का रूप रखकर आए, और अश्वपति राजा के नगर में आकर उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ करा। व्यापार करना जो प्रारंभ करा, फिर एक दिन व्यापार के उद्देश्य से अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। स्वयं शिव एक व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। और राजा के महल में जाकर राजा से बात करी व्यापार के लिए। और जब व्यापार की बात चली तो कुछ बातों में राजा ने अपने मुख से कह दिया, जो महादेव करेगा वो सब अच्छा करेगा। व्यापारी का रूप रखकर भगवान शिव स्वयं आए थे, तो शंकर भगवान ने महादेव का नाम सुनकर तर्क करना प्रारंभ कर दिया। और आपको शिव महापुराण की कथा में सूरत में कहा था, शिव तर्क से नहीं मिलता, शिव
विश्वास से प्रकट होता है, उसे तर्क प्रिय नहीं है, उसको तर्क की प्रियता नहीं मेरे शंकर बाबा। वो आपको देखता है, लुक एंड लुकिंग में अंतर है, देख रहा है, और जितने हैं संसार के लोग उसकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। सबकी दृष्टि शिव की ओर, सबकी दृष्टि शंकर की। शिव जी ने व्यापारी का रूप रखकर तर्क करा, और जो तर्क करना प्रारंभ करा मेरे भोलेनाथ जी ने व्यापारी का रूप रखकर, अश्वपति को थोड़ा सा क्रोध आया और अश्वपति ने कहा, सुनो ए व्यापारी, तुम मेरे नगर में, तुम मेरे राज्य में व्यापार करने के लिए आए हो, परंतु मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शंकर जी के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। अब आप मेरे भोले बाबा के लिए कोई तर्क ना करें, आप मेरे शंकर जी के लिए कोई तर्क ना करें, मैं नहीं सुनूंगा। और आप में से कई मेरी जीजियां, आप में से कई मेरे जीजा, आप में से कई मेरी बेटियां, आप में से कई मेरे बेटा, आप में से कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जो शिव महापुराण की ना तो निंदा सुनते हैं, ना निंदा करते हैं, और ना शंकर की निंदा सुनते हैं, ना शंकर की निंदा करते हैं। और कोई परिवार का व्यक्ति अगर शिव पुराण के लिए या शंकर के किसी भक्त के लिए या शिव के लिए कुछ कह भी देता है तो वो फिर बात करना ही पसंद नहीं करते, उठकर चले जाते। ऐसे भी शिव बात, मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम शंकर जी की बात मत करो। मैंने तुमसे पूछा क्या कि कौन सी पुराण सुनूं, मेरी मर्जी, मैं शिव पुराण सुनती हूँ, मेरा मन। 1 बजे 2 बजे तुम मुझे मेरा रिमोट हाथ में दे दो टीवी का, बस बात खत्म। बाकी के दिन भर तुम टीवी देखो, मुझे क्या करना। कई कई बुजुर्ग माताएं कहती हैं, कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती, कई कई बहुएं कहती हैं, देखो फालतू का बात मत करो, तुम्हें गेम देखना है बाद में देखना, कार्टून देखना है बाद में देखना। बच्चों से भी कह देती है, मेरे को 2 बजे टीवी के सामने बैठना है और 5 बजे तक सियोर वाला महाराज कथा सुनाएगा, मुझे कथा सुनना है, मुझे किसी की नहीं सुनना। तुम तो मुझे मोबाइल, मुझे रिमोट दे दो। और कई कई माताएं तो ऐसी हैं जिनने मोबाइल भी केवल कथा के लिए खरीदा, केवल कथा के लिए, कि मुझे ये टीवी पर नहीं देखने देते तो मैं मोबाइल में सुनूंगी, पर मुझे कथा सुनो, मुझे कथा सुनो। बस जैसे आपने शिव को मूल बना लिया, अश्वपति ने भी शंकर भगवान को इतना मूल बना लिया था कि निंदा नहीं सुन सकते। पर जो व्यापारी का रूप रखकर देवाधिदेव महादेव आए हैं वो तर्क पर तर्क कर रहे थे। इतने में गुस्सा आ गया अश्वपति को, और अश्वपति ने अपने कानों को बंद कर कर कहा, हे व्यापारी, मैंने सुना है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी होता है निंदा को सुनने वाला। तूने मेरे शंकर भगवान की निंदा करी और मैंने श्रवण करी, तो मेरे बराबर कोई पापी नहीं होगा, इसलिए अब मुझे ये शरीर नहीं रखना। पर याद रख, तुम मेरे नगर में आकर मेरे महादेव की तूने तर्क वितर्क करा है, निंदा करी है, इसलिए मैं भी अग्नि में जलकर मरूंगा और तुझे भी अग्नि दंड देता हूं कि तुझे भी अग्नि में जलना पड़ेगा। शंकर भगवान व्यापारी के रूप में मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मैं तैयार हूं अग्नि में बैठने के लिए, चिता में बैठने के लिए। और 2 चिताएं तैयार हो गईं, लकड़ियां जम गई। आज मद्र देश का राजा अश्वपति आज अग्नि में कूद रहा है, तो नगर में पूरी डोंडी पीट गई। शिव के लिए, शंकर के लिए, केवल शिव की निंदा सुन ली थी। अब मेरे को शरीर नहीं रखना, ये मेरे नगर में, मेरे राज्य में, और मुझे निंदा सुनने को मिल रही, वो भी शिव के, मैं शरीर नहीं रखूंगा। अश्वपति, चिता जली, तैयार हुई, और अश्वपति ने तुरंत कहा उस
व्यापारी से, चलो तुम भी अग्नि में कूदो, मैं भी अग्नि में कूदता हूं। व्यापारी हंसकर बोला, मैं पहले काय को कूदूं, पहले तुम कूदो, क्योंकि तुमने निंदा सुनी तो तुम महापापी, मैं पापी क्योंकि मैंने करी, पहले तुम कूदो। बस अश्वपति हार हार महादेव कहकर जैसे ही अग्नि में कूदने वाला था, इतनी देर में उस व्यापारी के रूप में शंकर भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया अश्वपति का, खींच कर बाहर कर दिया। अश्व प्रभु आप देख रहा था, प्रणाम किया। भोलेनाथ जी को देखकर अश्वपति ने पूछा, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे आप? शिव कहते हैं हाँ। बाबा किस लिए? शंकर भगवान ने कहा, तूने संतान पाने के लिए मेरा तप करा, साधना करी, एक नियम लिया, एक पात्र नियम, एक पात्र नियम। हम क्यों कर रहे हैं नियम लेने का? कारण क्या होता नियम से? नियम लेने का कारण केवल इतना सा होता है कि हम यदि कोई व्रत नहीं कर सकते, हम कोई साधना नहीं कर सकते, हम कोई तप नहीं कर सकते, हम कोई बहुत बहुत गहन समाधि नहीं लगा सकते, तो एक नियम जब हम धारण कर लेते हैं तो हमारी तप भी हो जाता है, समाधि भी लग जाती है, साधना भी हो जाती है, व्रत भी हो जाता है, और जितने जितने दुनिया के सारे तप साधना पुण्य है, उन सारे तप साधना का पुण्य फल हमारे एक नियम धारण से सब प्राप्त हो जाता है। एक नियम धारण से। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे शिव क्या? शिव की आराधना क्या? शंकर की साधना क्या? अश्विन बेटा कोटा का रहने वाला, कौन सा कोटा के पास में वो कोई बूंदी मुंदी कोई स्थान है, वहाँ का रहने वाला कहता है मैं पूरा ठीक हो गया। हमने उससे कहा इसमें कोई सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा, तूने नियम लिया था रुद्राक्ष मेरे गले में रहेगा, उसको उतारूंगा नहीं, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए। बस उसी रुद्राक्ष ने तुझे फिर जिंदगी दे दी, उसी रुद्राक्ष ने तुझे वापस जीवन दे दिया, पुनः बोल बम का नारा है, जम के बोलो श्री शिवाय, सारी समस्या का हल एक लोग। वो दुख हरता, वो काल हरता, वो विपदा हरता। इसलिए कहा लुक लुक एंड लुकिंग में दोनों में अंतर है। आप देख रहे हो और आपको देखा जा रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। दुनिया शिव को देख रही है, निहार रही है, शिव को पुकार रही है। उसको जान दो, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। सावित्री अपने पिताजी से कहती है, आप कहते हो कि दीप, आसन और पात्र जब एक होता है तो
उसकी जो जल चढ़ाने वाला होता है, जो दीप लगाने वाला होता है, जो आसन पर बैठने वाला होता है, वो भी सिद्ध हो जाता है, उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। तो मेरा शिव क्या मेरे पति को मार देगा क्या? मेरा शिव नहीं मार सकता। मेरा विश्वास, भरोसा, और वो भी दृढ़ भरोसा। एक पत्र और है, देखिए। भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप उसको पुकारो और दिल से पुकारो, जिस भावों से पुकारोगे, हृदय से पुकारोगे, जिस कामना के लिए पुकारोगे, वो आएगा। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र लोक में है, पर मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर किसी लोक में नहीं। मेरा शंकर भगवान इसी मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर है। वो तुरंत दौड़ कर आता है, तुरंत तुरंत। सावित्री ने कहा, पिताजी आप कहते हो कि दीप, आसन और बासन, बर्तन, पात्र एक हो, तो जरूर मेरे शिव मुझे साथ देंगे। विवाह कर दिया सावित्री का, चली गई, सास ससुर की सेवा करने लगी, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने लगी सावित्री, बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर। और सावित्री जब बुजुर्ग माता पिता की सेवा में लग गई, साथ में समय निकालकर शंकर भगवान की आराधना और साधना भी सावित्री का। सुनो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कई माताएं कहती हमारे पास समय नहीं मिलता, गुरुजी बहुत काम रहता है ना, तो समय नहीं मिलता मंदिर जाने का, समय नहीं मिलता। हम कई लोगों से पहले भी बोल चुके हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैंने इस पार्टी से टिकट मांगा, मैंने उस पार्टी से टिकट मांगा और खूब मैंने मेहनत करी। हम मानते हैं तुमने टिकट मांगा, तुम्हें मिल भी गया, करोड़ों रुपए तुमने चुनाव में खर्च भी कर दिए, पर निवेदन है कि शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते रहना। तो जो तुम टिकट लाए हो कम से कम